हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बिट्टू कुमार और आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टू कुमार मैथ्स में। इसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 5 मेथड पढ़ चुका, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब छठा मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। 6 मेथड क्या है? ये ग्राफिकल मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आलेखीय विधि हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में ग्राफिकल मेथड और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आलेखीय विधि, ठीक है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो इसमें बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे हम क्या बॉक्स बना लेंगे। ये इसके लिए हो गया और दूसरा इसके लिए हो गया। इसमें x रहेगा, इसमें y रहेगा, ठीक है। कम से कम 3 बनाते हैं, ठीक है। तीन वैल्यू रखते हैं। तो क्या करते हैं कि या तो इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू अपना मन से कोई रखेंगे और x का वैल्यू रखने के बाद इससे क्या निकालेंगे? y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x का वैल्यू अपना मन से कुछ भी रखेंगे और x का वैल्यू रखने के बाद y का निकालेंगे वैल्यू इसमें, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना होता है इसमें कि x का वैसा वैल्यू रखें, ठीक है, जो क्या है, y का वैल्यू हमारे हमको फ्रैक्शन में ना मिले, ठीक है। बस ये बात का थोड़ा ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो हम x का वैल्यू रखते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ x का वैल्यू 1 रखेंगे, x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y हमको कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, ठीक है। अब x का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना मिलेगा हमको? 5 मिलेगा, है ना। और यदि हम x का वैल्यू कितना रखते हैं? 3, तो y का वैल्यू हमें 4 मिलेगा, है ना। ऐसे करके कह रहे हैं, x का वैल्यू अपने मन से 1 रखे थे, x प्लस वाई इक्वल टू 7। x का वैल्यू 1 रखे और y निकाल रहे हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 प्लस में है, इक्वल टू किधर गया? -1, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया, 6 आ गया। अब x का वैल्यू कितना रखा? 2 रखें, इसको इधर गया तो सब्ट्रैक्ट हो गया, 7 में से 2 तो कितना बचेगा? 5 बच गया। उस तरह से फिर x का वैल्यू 3 रखें तो ये आया, ठीक है। ये किया। दूसरा भी क्या कर रहे हैं इसमें? दूसरे वाले में भी यही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे x और y, तो x का वैल्यू हम क्या कर रखते हैं इसमें? x का वैल्यू यदि हम 0 रखें, 0, x इक्वल टू 0, देखो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 0 माइनस 3y इक्वल टू 9, ये क्या हो जाएगा? 0, तो माइनस 3y इक्वल टू कितना बचेगा? 9, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 अपॉन माइनस में 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा कट के? -3, है ना। y इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3, तो यहाँ कितना आ जाएगा? y का वैल्यू -3। अब x का वैल्यू क्या रखें? x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे कितना आ जाएगा? ये x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये माइनस में इधर आकर सब्ट्रैक्ट होकर के 7 आ जाएगा। y का वैल्यू हमको कितना फ्रैक्शन में मिलेगा, तो x का 1 तो नहीं रखेंगे, फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब क्या रखते हैं? -1 रख देते हैं। -1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, ये इधर जाकर के प्लस में, यानी कि प्लस ये फिर 11 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। अब x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे कितना हो जाएगा? 2 2 4, है ना। तो 4 ये इधर आके घट गया तो 5 आ जाएगा, तो ये 5/3, ये भी नहीं होगा। -2 रखते हैं तो ऐड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 3 रख कर देखते हैं, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 6, 3 हो जाएगा, है ना। x वाले कितना रखते हैं? 2 इंटू 3 माइनस 3y इक्वल टू 9, कितना हो गया? 6 माइनस 3y इक्वल टू 9, -3y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9, ये इधर आए तो माइनस में 6, तो -3y इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 अपॉन -3, तो ये कट गया -1 बार में, तो y का कितना आ गया? -1 आ गया। कितना रखे थे? x का वैल्यू 3 रखे थे, y कितना मिला?
-1 मिला। अब क्या रखते हैं, x का वैल्यू -3 रख कर देखते हैं, है ना। -3 रखेंगे तो -3 रखते हैं, 2 इंटू एक्स का वैल्यू -3 -3y इक्वल टू 9, तो -6 -3y इक्वल टू 9, -3y इक्वल टू 9, ये माइनस में इक्वल टू किधर गया, प्लस में 6, तो माइनस में 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 अपॉन -3, कितना बार में, 1 बार में, ये -5 बार में, यानी y इक्वल टू कितना आ गया, -5, है ना। x का वैल्यू कितना रखे, x का वैल्यू रखे हैं -3 रखे हैं, तो y कितना मिला, -5 मिला, ये हुआ। अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। इधर करते हैं, ये 0 मैक्सिमम कहाँ तक गया वैल्यू, 6 तक गया ना, 6 तक ही लेते हैं। ये x डैश y डैश 1 से 6 तक मैक्सिमम गया, तो 1 2 3 4 5 6, चलो 7 तक लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6, इसको भी 7 तक ही कर लेते हैं, 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, यहाँ पे y पॉजिटिव में ऊपर 1 2 3 4 5 6, ये 7 तक हो गया, है ना, ये 7, यहाँ पे ये 7, ये माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 6, x1 कितना है, कहाँ पे है, x1 y 6, इसके जस्ट सामने ऊपर यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर होगा बस, तो x1 y 6, दूसरा x2 कहाँ पे है, x2 y 5, x2 y 5 यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आया, तो x2 y 5, अब x का वैल्यू फिर कितना 3 है, x3 रखते हैं, x3 y 4, तो कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे लमसम, ठीक है, x3 y 4। अब इसको लाइन खींच लेते हैं, कहाँ तक जाता है सो,
अब हाथ से थोड़ा तिरछा हो जाएगा, लेकिन देखते हैं। इससे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये x का वैल्यू ये हो गया। दूसरा ये वाला x0 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 y-3 y-3 0, -3। दूसरा x3 y-1 y-1 3, -1। अगला क्या है x-3 x-3 यहाँ पे है ना। अब y-5 यहाँ पे इसके सामने और ये इसके सामने, तो अप्रॉक्स यहाँ पे आ रहा है। तो x-3 y-5। चलिए अब इसको देखते हैं कहाँ पड़ता है। इसको इस तीनों पॉइंट को मिलाएं तो कहाँ पे आ रहा है ये। ग्राफ नहीं है, ठीक है, फ्री हैंड से बना रहे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गई है। ये यहाँ पे, ये अप्रॉक्स यहाँ पे आई, यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे हमारा कटा, ठीक है। ये बेसिकली इतना थोड़ा फैल फैल की जगह थोड़ा ठीक है पास होता, कि हम रफ हैंड से ड्रॉ किए हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा ये इधर आ गया, ठीक है। ये 6 होगा यहाँ पे ये आएगा 6, ठीक है। और ये 7 यहाँ पे आएगा। ऐसे रफली ड्रॉ किए हैं ना हाथ से, इसे इस वजह से ऐसा आ रहा। ये तो ये यहाँ ऐसे कटेगा, ये एक ऐसे और ये ऐसे यहाँ पे। तो x इस पॉइंट पे कटेगा, तो x 6 और y 1 पे कटेगा यहाँ पे, ठीक है। बस यही करना था, इसमें हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या करेंगे, ये किसका था इक्वेशन, और ये ऐसे x कितना है, ये इसका इक्वेशन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x + y = 7। और दूसरा ये किसका, 2x - 3y = 9, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे कटता है वही तुम्हारा क्या होता है, हमारा वैल्यू हो जाता। कहाँ कटा, x 6 और y 1 पे, x 6 y 1 पे, ठीक है। क्या किया, इसमें इक्वेशन दिया हुआ था दो हमारा, इससे हम पहले बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने के बाद x का वैल्यू रखते हैं अपने मन से कुछ भी, लेकिन वैसा वैल्यू रखना जिससे जो y निकालेंगे वो फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है, या फिर x भी फ्रैक्शन में ना हो, ये करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखे तो y हमारा 2 आया, फिर x का वैल्यू यहाँ पर 2 रखे तो y 3 आया, और x का 3 रखे तो y 4 आया, है ना। दूसरे में क्या था, 2x - 3y = 9 था, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखे तो y कितना आया, -3। x का वैल्यू 3 रखे तो y कितना आया, -1। और x का वैल्यू -3 रखे तो y कितना आया, -5 आया, है ना। अब क्या किए, जो जो पॉइंट था उसको यहाँ पे रख दिए। ये है हमारे x1 y6, x1 y6 कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट था और तीसरा ये पॉइंट है।
है ना। दूसरा पॉइंट x 2 y 5, तो x 2 x के सामने 2, y के सामने 5। तीसरा में क्या है x 3 x 3 कहाँ पे x 3 y 4 4 सामने हो गया। अब तीनों पॉइंट को आपस में मिला दिया तो यहाँ पे है, ठीक है। अब दूसरा फिर क्या इसके लिए x 0 0 कहाँ, x 0 यहीं पे होगा, और y -3 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो क्या आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ रख दिए। दूसरा कितना है x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 3 यहाँ पे, और y इक्वल टू -1 y -1, तो y -1 कहाँ नीचे, तो नीचे -1 हो गया यहाँ पे। फिर क्या है x इक्वल टू -3 है, तो यहाँ नहीं जाएंगे, इधर वाले में x -3 y -5, तो ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब ये पॉइंट तीनों मिला, इसको मिला दिए। ये मिलाने के बाद कहाँ पे काटा है, x 6 पे, और y कहाँ पे काटा 1 के पास, बस हो गया ये, ठीक है। तो x 6 y 1 ये हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है। यही करते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड में, ठीक है। सही में आया, ठीक है। बस इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे कुछ, ठीक है। उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में। थैंक यू।